हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं बॉय फर्स्ट स्टूडियोज विशाखापट्टनम अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है 14 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका मैंने एनालिसिस कराया नहीं था और आप लोगों ने कहा अभी तक सर 14 मार्च का एनालिसिस करा दो। इसीलिए मुझे लगा कि चलो ठीक है 14 मार्च का एनालिसिस भी देख लिया जाए कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। आइए देखते हैं कि क्या क्या सवाल था। अब 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल की बात करें तो 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का सवाल। लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और या सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनको सीबीटी 2 वाले ग्रुप डी वाले भैया फिर से एक बार आप बेसिक से पढ़ लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि कम से कम ये बात मानकर चलना कि सीबीटी 2 में 6 से 8 महीने का समय लगेगा और ग्रुप डी के लिए भी आपके पास समय है कम से कम 2 महीने। तो ज्वाइन करें और खासकर यूपीएसआई भी इंक्लूड कर दिया गया है रेलवे वाले कैटेगरी में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ रेलवे कैटेगरी में, है ना। अब ये देखोगे कौन कौन पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई, तो यूपीएसआई की पूरी टीम आपके सामने ये रहा, पूरी यूपीएसआई की टीम आपके सामने ये है। और वाईफाई स्टडी में मैं पढ़ा भी रहा हूँ 6:30 बजे जीएस, तब वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, गुड इवनिंग माय डियर, गुड इवनिंग बच्चे, है ना। और इसके अलावा अगर आपको लगता है सर कि मैं थ्योरी पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल एसएससी के लिए डिटेल में, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो दोपहर 12:30 बजे, जहाँ पॉलिटी शुरू हुआ था 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को, है ना। और बच्चे याद होगा कि प्रत्येक संडे को कॉम्बैट करा दिया गया है अब इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। जो अपने आप को एनरोल जरूर करें, रेफरल कोड BA10 बाबा 10 लगाकर यहाँ पर कोड लगा लेना और एनरोल कर लेना, ताकि एग्जाम के पहले आपके पास मैसेज पहुँच जाए, मैसेज आ जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 की। व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया स्टार्टेड? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब मानी जाती है? व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया स्टार्टेड? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? माय डियर, बोर्ड पे नेक्स्ट वीक से बोर्ड पे आ जाएंगे हम लोग, है ना। बोर्ड पे आ जाएंगे नेक्स्ट वीक से, चिंता ना करो। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की बात करें 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, जब मोदी जी के कार्यकाल शुरुआत 2014 में हुआ। तो कई सारी चीज़ें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला। तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ है। व्हेन डिड द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ है? चलिए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट? स्वच्छ भारत मिशन की बात करें 2 अक्टूबर 2014 को, और सरकार कह रही थी कि 2019 तक हम पूरे भारत को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन हो ना पाया। तो फिर ये टारगेट रखा गया 2022, जो हमें लगता है 2024 तक चला जाएगा। फिर भी बहुत हद तक हम लोगों ने बाजी मारी है गंदगी पे, जिसमें इंदौर कह सकते हो कि लगातार चौथा साल सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ झरिया की, जो झारखंड में धनबाद के पास है, वो सबसे गंदा शहर है ना। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टॉप 10 द प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम इन दिसंबर 2020? प्रधानमंत्री आवास योजना में दिसंबर 2020 में कौन सा शहर निगम टॉप पर रहा है? कौन सा नगर निगम टॉप पे रहा है? जल्दी। प्रधानमंत्री आवास योजना में दिसंबर 2020 में कौन सा नगर निगम टॉप पे रहा है? तो कौन सा नगर निगम टॉप पे रहा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया और आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने विशाखापट्टनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है ना। आगे देखें नेक्स्ट। विच प्राइम मिनिस्टर हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का था? विच प्राइम मिनिस्टर हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जल्दी, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? जल्दी बताइए।
क्या होगा? क्या होगा बच्चे? चलिए, सबसे लंबा कार्यकाल आपको पता होगा जेएल नेहरू, और कौन माफी चाहेंगे बच्चे? जेएल नेहरू, जो 1950 मान लें से लेकर 1964 तक ये गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर इन द सेंस शासन संभालते हैं, जबकि मनमोहन से लगातार 2 कार्यकाल तक, मोदी जी लगातार 2 कार्यकाल तक नहीं। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम? क्या होगा? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? तो सत्यमेव जयते की बात करें मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया, जो आइडियल वर्ड है हमारा, आइडियल वर्ड है सत्यमेव जयते। हु गॉट द पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2021 का पद्म विभूषण किसे मिला? कई सारे लोग हैं जिसे मिला है। आप शिंजो अबे की बात कर सकते हो, शिंजो अबे को मिला है, नरेंद्र कपानी को मिला है। नरेंद्र कपानी वही जो ओएफसी केबल के इन्वेंटर, आविष्कारक हैं। लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है वो है सुदर्शन साहू जी को। जो एग्जाम में पूछा गया, हु गॉट द पद्म विभूषण 2021 का पद्म विभूषण किसे मिला? सुदर्शन साहू को। और पद्म विभूषण से याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, इसके बाद पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री, इसके बाद पद्मश्री। तो सबसे बड़ा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। गॉट इट? क्लियर है ना? द प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कम्स अंडर विच आर्टिकल? मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि अगर मैं देखूं 74, 75, 76, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? 74। और 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, और 76 अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। अगर यही हम बात करें 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। ये राज्यसभा और ये संसद यानी पार्लियामेंट है ना। विथ होम हैज इसरो टाइड ऑफ फॉर गगनयान? इसरो ने गगनयान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो ने गगनयान के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ होम हैज इसरो टाइड ऑफ फॉर गगनयान? जल्दी। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL के साथ। किसके साथ बच्चे? HAL के साथ। तो फाउंडर कौन है? वालचंद हीराचंद। हिंदी लिख दूं, वालचंद हीराचंद इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को बेंगलुरु में की गई है। कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है। याद रखना, HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? कौन सा उपधातु है? तो 7 उपधातु हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में पूछा गया जर्मेनियम। और याद होगा आपको, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं, बिल्कुल याद रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है।
इन विच डिकेड इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ वाज द लिस्ट सीन। किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम देखी गई है? किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम देखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दशक पूछ दिया 1911 से 21। अगर वो बोलता कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे बोलते हैं, तो ग्रेट डिवाइडिंग ईयर की बात करें 1921 को बोलते हैं, महान विभाजक वर्ष। क्योंकि इसके बाद से जनसंख्या लगातार बढ़ी है। पहली बार सेंसस भारत में 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे बात करें 10 वर्षों में तो लॉर्ड रिपन के समय में। आज़ादी के बाद 7वां जनगणना 2011 का और ओवरऑल 15वां जनगणना 2011 का। इस बार का सेंसस जो 2011 में हुआ था उसका मोटो क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस स्लोगन कहें आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर, है ना। व्हाट इज नोट अ यूनिट ऑफ फोर्स? कौन बल का मात्रक नहीं है? तो ये तो ऑप्शन तो है नहीं, सीधा जान ले बल का मात्रक कौन है? न्यूटन। बल का मात्रक कौन है? न्यूटन। क्या बच्चे, बल का मात्रक कौन है? न्यूटन, है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनडब्ल्यूटीओ? यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडब्ल्यूटीओ का मुख्यालय की बात करें तो मैड्रिड, स्पेन। और यूएनडब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होगा पहले ये समझते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन, पर्यटन संगठन, है ना। जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को की गई। हेडक्वार्टर्स लोकेशन की बात करें मैड्रिड, स्पेन है। और महासचिव झूरब पोलोली कासविली, पोलोली कासविली ये इसके महासचिव हैं, है ना। वेयर वाज द 2019 इंडियन साइंस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? 2019 का भारतीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया था? नेक्स्ट, 2019 का भारतीय विज्ञान महोत्सव, क्योंकि 20 में तो स्थिति पता ही है। जल्दी, 2019 का भारतीय विज्ञान महोत्सव की बात करें कोलकाता में। इसकी शुरुआत जेल नेहरू ने की थी। जेल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी, याद रखना, ठीक है। UBUNTU, व्हाट इज उबंटू, किससे संबंधित है? क्या ये कंप्यूटर से है? बिल्कुल। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। लिनक्स भाषा है नहीं है, लिनक्स, क्या ये लिनक्स से संबंधित है? किससे संबंधित है बच्चे? लिनक्स से संबंधित है ना। हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जाहिर सी बात है पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में। और आपको याद होगा कि यह अंग्रेजी काल की संस्था है। जब इसकी स्थापना हुई थी तभी भारत में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई थी 1921 में, है ना। तो मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है बच्चे। हेडक्वार्टर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें कोलकाता है। कहाँ ये? कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता है, ठीक है। और कोलकाता में याद रखना एक टायर पार्क बना है, टायर पार्क।
टायर पार्क। ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ संगीत नाटक अकादमी, देख रहे हो मुख्यालय को पूछा है 14 तारीख को। तो संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर्स ऑफ संगीत नाटक अकादमी। तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली है। कहाँ है भाई? नई दिल्ली है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है ना। व्हाट कॉजेज स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? जल्दी वायरस का नाम बताना आपको। जल्दी क्या होगा बच्चे? जैसे कि यू नो दैट स्वाइन फ्लू विषाणु से होगा, वायरस से होगा। इसके वायरस का नाम H1N1। H1N1। हाँ, बर्ड फ्लू होता तो H5N1 कहते हैं। H5N1 ये बर्ड फ्लू है, ये बर्ड फ्लू है। तो याद रखना, जब अगर बर्ड फ्लू पूछेगा तो H5N1, और अगर स्वाइन फ्लू पूछेगा तो H1N1। H1N1, ठीक है। इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं बच्चे। इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं, इसे याद रखना। इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं। बर्ड फ्लू का अलग है, स्वाइन फ्लू का अलग है। When did रविन्द्रनाथ टैगोर गेट द नोबेल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम? रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो पहली बार क्या एक ही बार मिला है? कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए पूछ दिया पहली बार। तो कब मिला था? एक ही बार तो मिला है, 1913 में। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, गीतांजलि। एशिया में पहला, एशिया में पहला, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। प्रोटियम के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अनुपात क्या है? प्रोटियम, हाइड्रोजन, प्रोटियम की बात करें, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अनुपात 1:1। ड्यूटेरियम की बात करते तो D2O की बात करते, प्लूटोनियम ऑक्साइड की बात करते तो, है ना। व्हेन वाज वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड? वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया? जल्दी बताइए क्या होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन? याद होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 कहा जाता था। क्यों? ये 18 महीने में पूरा किया गया था चेन्नई में, ठीक है बच्चे। पेरम्बूर कहाँ, कौन बनाया था? पेरम्बूर, चेन्नई। तो कब उद्घाटन किया गया था बता सकते हैं? जल्दी। उद्घाटन हुआ था 15 फरवरी 2019 को, और चलता है पहली बार 23 फरवरी 2019 को, 2019 को, ठीक है, याद रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चलती है? कहाँ से कहाँ तक चलती है? जल्दी, कहाँ से कहाँ तक चलती है? क्या दिल्ली लखनऊ है क्या? अगर दिल्ली और लखनऊ होगा तो थम दिखाना, दिल्ली टू लखनऊ, ठीक है। चलिए, अगर होगा तो थम दिखाना बिल्कुल। तापी गैस पाइपलाइन से कौन सा देश जुड़ा नहीं है? तापी गैस पाइपलाइन, विच कंट्री इज नॉट कनेक्टेड टू तापी गैस पाइपलाइन? अब देखो, तापी को तोड़ो तब समझ में आएगा। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
आई फॉर इंडिया। ईरान मत मार देना। तो कौन सा देश नहीं जुड़ा है? ईरान नहीं जुड़ा है। कौन सा नहीं जुड़ा है? ईरान नहीं जुड़ा है ना, याद रखना। When was the Reserve Bank of India established? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? When was the Reserve Bank of India established? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये आसान सवाल है। आरबीआई की बात करें तो 1904 आरबीआई एक्ट 1934 से हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1935 को। उसमें वायसराय भारत में लॉर्ड विलिंगटन है, लॉर्ड विलिंगटन है ना। और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता यानी कलकत्ता से मुंबई ले आया जाता है। पहले गवर्नर थे आरबीआई के ऑस्बर्न स्मिथ पहले भारतीय गवर्नर हैं सीटी देशमुख। अभी शक्तिकांत दास हैं जो 25वां गवर्नर है ना, याद रखना। और 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया अप्रैल 1935। हुज ग्रैंडसन वाज अशोका? अशोक किसका पोता था? किसका पोता था अशोक? तो अशोक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार का पुत्र की बात करें अशोक था। तो अशोक किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? When did the first battle of पानीपत टेक प्लेस? कितनी बार पढ़ चुके हैं आप, देखो फिर से समझना। 3 युद्ध होते हैं पानीपत का, कौन कौन? 21 अप्रैल 1526 को, 5 नवंबर 1556 को, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है। अकबर और हेमू, जिसमें हेमू हारता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा, जिसमें मराठा हारता है ना। तो 3 युद्ध होते हैं। पानीपत कहाँ? हरियाणा में, हरियाणा में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ है। रामनाथ कोविंद किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्डर? किस क्रम के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद? जल्दी, किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद की बात करेंगे, किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं, है ना। 14वें राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति बनने के पहले, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 है, यूपी से संबंधित हैं। राष्ट्रपति बनने के पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के गवर्नर थे। वेयर डज द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिन एंड वेयर डज इट एंड? पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? तो पाचन क्रिया, आसान सवाल है भाई। पाचन क्रिया मुख से शुरू होगा, मांस से शुरू होगा, छोटी आंत में कंप्लीट होगा। क्योंकि मुख से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली आकर पचता है, फाइनली आकर पच जाता है ये, है ना। तो पचने में 5 प्रक्रिया होता है, इसको याद रखना, 5 प्रक्रिया। दिहांग और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को क्या कहते हैं? वेयर इज द एरिया बिटवीन दिहांग एंड तीस्ता रिवर कॉल्ड? दिहांग और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? दिहांग और तीस्ता नदी के बीच के हिस्से को असम हिमालय कहते हैं। आपको याद होगा कि हिमालय का जो विस्तार है वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में
काली और तिस्ता के बीच में जो पूछा है नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय, ये पूरा है। अगर सीक्वेंस देखोगे आप तो यह सीक्वेंस, नेपाल हिमालय सबसे चौड़ा जो 800 किलोमीटर है, असम हिमालय उसके बाद जो 750 किलोमीटर है ना, पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है और कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर है। ये यह सीक्वेंस याद रख लेंगे, ठीक है भाई। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था या किसने बनाया? हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की बात करें, पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश से हैं, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 1947 को अपनाया गया था। रेशियो 3:2 है ना। ओहो देखो लीक हो गया। हु हैज गिवन महात्मा गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा मतलब होता है महान आत्मा, जो पूछा था रेलवे, महान आत्मा की उपाधि किसने दी थी? किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि या गुरु की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दे दी। गिव एंड टेक कह सकते हैं, गिव एंड टेक याद रख सकते हैं, है ना। शरीर का कौन सा अंग जे आकार का होता है? विच बॉडी पार्ट इज जे शेप्ड? कौन सा अंग जे आकार का होता है? तो शरीर का अंग की बात करें, जे आमाशय, स्टमक हमारा बिल्कुल जे आकार का होता है, ऐसे जे आकार का होता है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिवेशन? या रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिवेशन? रेडियो एक्टिवेशन की बात करें, रेडियो सक्रियता की बात करें तो क्यूरी बैक्यूरेल, क्यूरी बैक्यूरेल रेडियो सक्रियता। याद होगा मैडम क्यूरी, महिला जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल मिला है 1903 और 1911 में, 1911 में, है ना। केरल में कौन सा म्यूजियम है? विच म्यूजियम इज इन केरला? केरल में कौन सा म्यूजियम लोकेट है, स्थित है? तो केरल में म्यूजियम की बात करें, नेपियर म्यूजियम। आपको याद होगा म्यूजियम पे मैंने कई सारे क्लासेस दी है, याद हो। देखो पूछ दिया ना म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम कहाँ? केरल में स्थित है। 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन थे? 2018, तो देखो स्पोर्ट्स सब 2018 पूछा है। कौन? मनु भाकर। कौन थे बच्चे? मनु भाकर थे। कौन थे? मनु भाकर थे, याद रखना। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है अभिनव बिंद्रा? हाउ इज अभिनव बिंद्रा रिलेटेड? तो अभिनव बिंद्रा की बात करें, निशानेबाजी, शूटिंग से किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, है ना। 2019 में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन 2019? 2019 में यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास। ओ गॉड, इसे थिंग एक्सप्रेस कहते हैं। कहाँ पहुँच गई बच्ची? थिंग एक्सप्रेस। सब लगन है, जो भी डीएसपी बनी थी। सोचो बचपन में एडिडास जूता पहनने का शौक था, इस समय शूज में एडिडास का डिजाइन बनाया था और आज ये एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। कहते बच्चे सब लगन से है, आप भी कर सकते हो लगन से। थिंग एक्सप्रेस है ना, असम की है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? विच बैंक हैज मर्ज्ड विजया बैंक एंड देना बैंक? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय की बात कर आप देख सकते हो, कई सारे बैंक जो मर्ज हुआ है। विजया बैंक और देना बैंक की बात करते हैं। ये देखो केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये मर्जर दो। पंजाब ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, यूबीआई, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक और इलाहाबाद, ये मर्जर है ना। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लैक इन इंडिया? तो वुलर लैक। वुलर लैक। खारे पानी को बताओ। इसका बताया नहीं मैंने ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ ये, याद रखना, है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ ये, ठीक है। वुलर झील सबसे बड़े मीठे पानी की, खारे पानी की झील का जो भारत में। द सोल ऑफ अ न्यू मशीन पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला है? विच अवार्ड हैज ओन द बुक द सोल ऑफ अ न्यू मशीन?
पुलत्ज़र पुरस्कार, जो आपको याद है साहित्य में मिलता है और पुस्तक में मिलता है पुलत्ज़र पुरस्कार। 1996 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन रहे हैं? हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रॉम 1996 टू 2006? 1996 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन रहे हैं? कोफी अन्नान रहे हैं। कौन रहे? कोफी अन्नान रहे हैं, है ना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि बच्चे 14 तारीख वाला जो क्वेश्चन था वो सब आपको मैंने बताया। मेरी स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करें जो 10-5 मिनट पढ़ाता हूँ रेलवे के लिए। और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें या फिर CBT 2 की, क्योंकि अब CBT 1 तो नज़दीक ख़त्म होने को है, आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन जरूर लें जहाँ मैं फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल शुरू से भी, ठीक है। इसी में UPSI को अटैच कर दिया गया बच्चे। UPSI की टीम आपके सामने ये रही, बिल्कुल धमाकेदार ज़बरदस्त तरीके से। और UPSI याद रहे 6:30 बजे जुड़ना, कहाँ वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे जहाँ मैं GK पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको थ्योरी पढ़ने का शौक है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं SSC वाले बैच में, जहाँ पर 8 मार्च से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ बच्चे। और कॉम्बेट में जरूर ज्वाइन करें जो प्रत्येक संडे को दोपहर 12 बजे होगा। बस यूज कोड बाबा10 रेफरल कोड यूज करना और इनरोल कर लेना अपने आप को भी, ताकि मैसेज पहुँच जाए एग्जाम के पहले। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो आप रेफरल कोड बाबा10 लगा कर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना। मिलते हैं बच्चे फिर से नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।